हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मेरा नाम सर आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आज का ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। और ये दो टॉपिक है जो ये चैप्टर की आखिरी आपका लास्ट है। और वो दो टॉपिक है आपका लिलिएसी। कल हम लोग कॉम्पोजिटी के बारे में जाना था, अब जाना हम लोग को लिलिएसी के बारे में। तो लिलिएसी के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि लिलिएसी में ऐसा क्या खास है कि हमें पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो लिलिएसी वास्तव में एक ऐसे ग्रुप में आता है जिस ग्रुप के अंतर्गत हमारे लहसुन और प्याज दोनों शामिल होते हैं। लहसुन और क्या, प्याज। तो कंफर्म है कि हमारे डेली चीजों में ये यूज आने वाली चीज है और ये लिलिएसी के अंतर्गत आए थे। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके बारे में क्या स्पेशल होता है। इनके बारे में जानकारी रखना आपके एग्जाम के पर्पज से भी और साथ ही साथ आपके नॉर्मल लाइफ के लिए भी ये पॉइंट जो होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे लिलिएसी के अंदर लहसुन और प्याज आपका कैसे होते हैं, अर्थात कि इनके अंदर वास्तव में देखना यह है कि इनकी आकार की संरचना कैसे होती है। तो आपको ये तो कंफर्म पता है कि मान लीजिए लहसुन और प्याज के आप लोग जो पौधे होते हैं वो देख रहे होते हैं। तो अगर बात की जाए कि इनकी प्रजातियों की तो पूरी वर्ल्ड में अर्थात कि पूरी दुनिया में इनकी लगभग 4000 प्रजातियां ज्ञात है। 4000 प्रजातियां ज्ञात है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बात कीजिएगा, यानी सिर्फ भारत में बात कीजिएगा, तो लगभग 200 जातियां इंडिया में भी पाई जाती हैं। इंडिया में लगभग कितनी जातियां पाई जाती है? लगभग 200 जातियां आपको कहां मिलेंगी? इंडिया में भी मिलेंगी। अब ये भी बात सोचने वाली है कि ये जो प्रजातियां आपको मिलेंगी, इनकी अगर बात की जाए वंशों की संख्या, तो लगभग 250 वंशों के पौधे जो होते हैं इनमें शामिल होते हैं। लिलिएसी एक कुल का नाम है, लिलिएसी कुल का नाम है। और इस कुल में आपके वंशों की संख्या कुल कितनी? 250 वंश। और इस 250 वंश में कुल कितने पूरी दुनिया में प्रजातियां हैं? 4000। और इन 4000 में अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए, अर्थात सिर्फ भारत में, तो भारत में इनकी लगभग 200 जातियां अर्थात कि 200 स्पीसीज, 200 प्रजातियां, 200 स्पीसीज इंडिया में सिर्फ अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक? तो लिलिएसी की बातें तो जान गई कि पूरी दुनिया में ये आपका एक अच्छा रैंक रखता है। हालांकि सबसे ज्यादा रैंक रखने वाला कल मैंने बताया था आपको, जिसके अंदर बैगन आते हैं, टमाटर आते हैं, कंपोजिटी, जिनके बारे में कल चर्चा किया था हम आप लोगों से। अब बात आती है कि लिलिएसी में तो इनके अंदर 4000 प्रजातियां, 200 सिर्फ इंडिया में। अब बात कर लेते हैं कि इसकी प्रजातियां के स्वभाव कैसे हैं और किस रूप में ये आपके देखने को मिलते हैं। तो जानते हैं कि ये पौधे देखने से कैसे होते हैं? जनरली शाकीय होते हैं। स्वभाव की अगर बात करेंगे तो ये पौधे कैसे होते हैं? शाकीय होते हैं, मतलब कि आपका ज्यादा आपका कठोर तना नहीं होता है। और शाकीय के साथ एक और बात है कि जनरली यह एक वर्षीय होते हैं। एक वर्षीय का मतलब क्या? वार्षिक रूप से यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो द्विवर्षीय भी होते हैं, लेकिन जनरली क्या होते हैं? वार्षिक होते हैं। एक वर्षीय का मतलब कि साल में एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला, साल में एक बार यूज होने वाला, अर्थात वार्षिक रूप में इस्तेमाल होने वाले इनके स्वभाव है आपका लिलिएसी का। शाकीय फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग जड़े की, तो जड़ की बात करेंगे तो जड़ इनके अंदर जो मिलते देखे होंगे आप लोग कि जड़ इनके अंदर क्या होते हैं? दो तरह के जड़ें होती है। एक तो आपका क्या हो जाएंगे? एक जड़ हो जाएंगे जो मूसला जड़, सॉरी हाँ मूसला जड़, जिससे हम लोग कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें। और साथ में क्या होता है कि इनके अलावा इनके पास रेशे वाला जड़ें भी होते हैं। रेशा निकला होता है, रेशा जड़ें। ठीक है, ये आपके इनके पास अवेलेबल होते हैं। अब देखेंगे कि आपका पौधा इतना ही छोटा होता है और वहीं पे नीचे से रेशा रेशा रोम रोम की तरह निकलता है। जैसे ये मान लीजिए अगर प्याज देखिएगा, तो प्याज इसी रूप में ना आपका पत्ती निकलता है जी। ये आपका गोलाकार हो गया ऐसे लहसुन, और नीचे क्या होता है आपका? इस तरह से आपका जड़ें निकला हुआ रहता है। तो यही कंडीशन सेम रहता है। तो कह रहा है कि अपस्थानिक जड़ें होंगी और उनमें रेशे निकली हुई होंगी। क्या निकली होंगी? रेशे निकली होंगी। अगर हम बात करेंगे तना की, तो तना इनकी आपकी क्या होती है? तना इनकी भूमिगत होती है। तना सामान्य रूप से क्या होती है? भूमिगत तना होती है, जो भूमि के अंदर भी रहती है। भूमिगत तना भी पाई जाती है।
भूमिगत तना पाया जाएगा तब ना आपका लहसुन प्याज आपका निकलेगा जी, क्योंकि ये भी तो तना का ही आपका क्या है, रूपांतरित रूप है। मैंने बताया था आपको, रूपांतरित रूप बताया था। उसमें कब बताया था कि कब पौधे के अंदर आपकी जड़ें, आपकी पौधे जड़ जो होगी फल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, कब तना के रूप में इस्तेमाल होगा, कौन कौन उसके एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था। तो तना जो होगी इनकी भूमिगत तना के रूप में होगी, क्योंकि ये क्या होगी, नीचे जाकर क्या होगी, जब ज्यादा स्टोर होगा मटेरियल इसके अंदर, जब ज्यादा स्टोर होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये स्टोर होने के बाद यह आपका फल के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इनकी तना जो होंगी कैसी होंगी, भूमिगत तना होंगी। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो तना के बाद क्या आता है, पत्तियां। किसकी बात करते हैं, पत्तियां की, अर्थात की लीव्स इसके अंदर कैसे पाए जाएंगे। तो पत्तियों की बात की जाए तो स्तंभिक होंगे, मूलीय होंगे, स्तंभिक होंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसके पत्तों पे, इनकी पत्ते क्या होती है कि यही वाले पार्ट से ऐसे निकली रहती है, पूरी स्तंभ से ऐसे जुड़ी हुई रहती है ना, तो ये पत्तियां इस रूप में आपको अवेलेबल मिलेगी। तो ये क्या होता है कि ये मूलीय होगी, अर्थात कि मूल जड़ वाले हिस्से से निकलेंगी, और यह स्तंभिक यानी कि स्तंभ की तरह आपका सीधा रूप में खड़ा रहेगा, अर्थात की पत्तियां मूलीय स्तंभिक होंगी। कंफर्म इनमें क्लोरोफिल वगैरह तो आपका पाया जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कैसे फिर, है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं पुष्पक्रम की। इसकी बात कर लेते हैं पुष्पक्रम की। तो पुष्पक्रम इनके अंदर कैसा होगा, अब इनमें वृंत और सावृंत का बात तो है नहीं, सारा मटेरियल तो नीचे ही बन रहा है इसके अंदर, बाहर तो कुछ हो नहीं रहा है। और जनरली क्या होगा कंडीशन, तो इस क्रम में न वृंत वाले न सावृंत वाले, इसका कंडीशन जो होता है जिसे हम लोग रेसी मेज के नाम से जानते हैं, रेसी मेज के नाम से जानते हैं कि इनका जो पुष्पक्रम होगा वो कैसा होगा, रेसी मेज वाला आपका कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये आपका पुष्पक्रम हो गया। पुष्पक्रम के बाद आती है आपकी पुष्प की बात। ठीक है, इसकी बात आती है पुष्प। ठीक है, तो पुष्प जो होंगे इनके, यह त्रिज्य सम्मित होंगे, जनरली त्रिज्य सम्मित। पुष्प कैसे होंगे, त्रिज्य सम्मित होंगे। और पुष्प में सबसे खास बात है कि यह उभयलिंगी होगा। कैसा होगा, उभयलिंगी होगा। उभयलिंगी होने का मतलब कंफर्म हो गया कि इनके अंदर मेल भी और इनके अंदर फीमेल भी, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो पुष्प इनकी त्रिज्य सम्मित होगा और उभयलिंगी कंडीशन में पाया जाएगा। जब पुष्प जान लिए तब पुष्प के अंदर के स्ट्रक्चर जानेंगे। एक मिनट, तो इनकी बात कर लेते हैं पुष्प के अंदर बाह्य दल के। परिदल जिसे हम लोग बाह्य दल भी कहते हैं, परिदल भी कहते हैं। तो बाह्य दल, बाह्य दलों की संख्या अगर कुल बात की जाए तो बाह्य दलों की संख्या 6, और 6 के अंदर क्या होंगे, 3 + 3 होंगे। क्या होंगे, 3 + 3। 3 + 3 का मतलब क्या कि दोनों तरफ 3-3 होंगे, दोनों तरफ क्या होंगे, 3-3 के पेयर में होंगे। तो ये 3 + 3 के कंडीशन में होंगे। और बाह्य दलों की संख्या कुल कितनी होंगी, 6 होंगी। उसके बाद अगर बात कीजिएगा दल पुंजों की, अगर दल पुंज की बात कीजिएगा तो दल पुंज भी क्या होंगे आपके, दल पुंजों की संख्या भी कितनी होंगी, 6 होंगी। तो ये भी पेयर में ही पाया जाएगा, दो अलग अलग, अर्थात कि 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, अर्थात कि 3-3 के कंडीशन में आपको मिलेंगे। ठीक है, इस रूप में दोनों तरफ से क्या होंगे, 3-3 रहेंगे। तो यह कंडीशन कह रहा है कि बाह्य दल होंगे, बाह्य दल भी 3-3 के पेयर में 2 रहेंगे, 3-3 दोनों साइड से। जैसे मान लीजिए कि ये 3 है तो तीनों दोनों तरफ से हो गया। फिर अगर दलपुंज की बात कीजिएगा तो फिर इनके भी 3 होंगे, 3 एक साइड से इस तरह से रहेंगे, 3-3। बात समझ में आ रही है। तो कंडीशन होगा कि बाह्य दल और दलपुंज दोनों का कंडीशन सेम रहेगा कि इनके अंदर क्या होंगे, 3-3 के पेयर में पाए जाएंगे। क्लियर हो गया। तो बाह्य दल और दलपुंज हो गए। अब बाह्य दल दलपुंज के बाद हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, अब पहुंचेंगे पुमंग पर। कहां पहुंचेंगे, पुमंग पर। ठीक है, पुमंग। पुमंग के अंदर जाने के बाद क्या होगा कि पुमंग के अंदर संख्या जो होगी 6 होगी, और इनके अंदर भी जो पुंकेसर होंगे 3 + 3 के कंडीशन में होंगे। पुंकेसर जो होंगे 3-3 के पेयर में होंगे।
ठीक है, ध्यान रखिएगा बाह्य दल और दल पुंज दोनों मिलाकर एक साथ मिलकर इसमें जो रहेगा पड़ी दल के रूप में काम करेगा। पड़ी दल पुंज दोनों एक साथ रहेंगे तो एक ही रूप में आपका पड़ी दल पुंज, ये भी 6 आपका 6, यानी दोनों को मिलाकर पड़ी दल पुंज की संख्या कितनी होगी? 6 होंगी, जो 3-3 के पेयर में रहेंगी। कितने कितने के पेयर में रहेंगी? 3-3 के पेयर में। तो इसे ध्यान रखिएगा। पुमंग क्या होगा? पुमंग में पुंकेसरों की संख्या 6, अर्थात कि इसमें भी 3-3 दोनों तरफ से पाए जाएंगे, तो अर्थात कि 3-3 के जोड़े से आपका क्या बनेगा? पुमंग के पुंकेसर के आपके बने हुए होंगे। क्लियर है? अब हम बात कर रहे थे किसकी? जयांग की। किसकी बात करेंगे? जयांग की। तो जयांग क्या होगा आपका इसके अंदर? तो जयांग इनके अंदर थोड़ा सा विकसित कंडीशन होगा और यह त्रिअंडपी होगा। क्या होगा? त्रिअंडपी होगा। त्रिअंडपी मतलब कि इनके अंदर अंडपों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जयांग क्या होगा? त्रिअंडपी होगा। अगर बीज की बात की जाए, उसके बाद बीज की अगर बात करें तो बीज इनके अंदर जो होंगे वह भ्रूणपोषी वाला होगा, अर्थात कि भ्रूणपोष उसमें पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? भ्रूणपोष का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। पुमंग की 6, जयांग त्रिअंडपी हो गया। आपका बीज क्या हो गया? भ्रूणपोष वाला। एक और बच गया इनका फल। क्या बच गया? इनका फल। तो इनका फल कैसा होगा? इनका फल की अगर बात करें तो फल इनका बताया था आपको बेरी के फॉर्म में रहेगा या फिर कैस्यूल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, बेरी या कैस्यूल के रूप में आपका इनका फल इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ये हो गया आपके उनकी पूरी इनकी स्ट्रक्चर। अब इनकी पूरी स्ट्रक्चर अगर हो गई तो इनके आधार पे अब हम क्या लिख सकते हैं? इनकी पुष्प सूत्र, अर्थात कि लिलिएसी ग्रुप के पुष्प सूत्र की बात हम लोग कर सकते हैं। तो इनकी अगर पुष्प सूत्र की बात करेंगे, पुष्प सूत्र, ठीक है, पुष्प सूत्र की अगर बात करेंगे तो पहला नंबर क्या कंडीशन होगा? कि यह कंडीशन आपका जो होगा इनके अंदर आपका बाहरी रूप से एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिनके ऊपर यह पुष्पासन, क्योंकि पड़ी दल पुंज है, बाह्य दल और दल पुंज दोनों मिलाकर, तो इनके ऊपर पीछे से ढकने के लिए एक और कवर रहेगा जिससे हम लोग कहते हैं बीआर, यानी कि ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट रहेगा। अब देखिए यहां पर यह उभयलिंगी है। क्या है आपका? उभयलिंगी है। तो उभयलिंगी जब होगा तो हमने बताया था कि उभयलिंगी कंडीशन में कि मातृ वाला ज्यादा क्या रहता है? आपका प्रभावी रहता है। उसके बाद क्या बात कर लेंगे हम लोग? पड़ी दल की, क्योंकि बाह्य दल और आपका दल पुंज दोनों एक साथ मिल गया तो क्या बनाया है? पड़ी दल बनाया है। तो पड़ी दल पुंज की संख्या कितनी है? तो कुल 6 है। और 6 में कैसा कंडीशन है? कि 3+3 वाला कंडीशन है। कैसा कंडीशन है? कि 6 रहेंगे और 3+3 दोनों तरफ से 3-3 की पेयर में आपका रहेंगी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं पुमंग की। तो पुमंग का मतलब एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम में की पुंकेसर की संख्या कितनी? 6 है। और 6 का कंडीशन किस किस रूप में रहेगा? 3-3 के पेयर में, तो 3 और +3 इस पेयर में रहेगा। अब हम बात कर लेंगे किसकी? जयांग की। तो जयांग का मतलब होता है गाइनेसियम जी, और जी के अंदर त्रिअंडपी है तो 3, और नीचे हम लोग क्या करेंगे? अंडर्स को दे देंगे। तो ये हो गया हमारे क्या? ये हो गया पुष्प सूत्र। किस ग्रुप के लिए? तो लिलिएसी ग्रुप के लिए। किसके ग्रुप के लिए? लिलिएसी ग्रुप के लिए। क्लियर है आप लोग को यहां तक? यहां तक क्लियर है, क्योंकि स्वभाव में क्या होंगे? समझ लीजिए एक बार, स्वभाव में क्या होंगे? शाखीय होंगे, और ये जनरली वार्षिक होंगे या द्विवार्षिक। जड़ें अपस्थानिक होंगी, और उनके साथ में कैसा जड़ें होगी? रेशा वाले जड़ निकले हुए होंगे। उसके बाद तना की बात कीजिएगा तो तना भूमिगत होगी। भूमिगत का मतलब क्या? जड़ जो होंगी उनके नीचे अंदर की तरफ गया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसी के फूले हुए भाग से क्या बनेगा? आपका फल तैयार होगा जो खाने के रूप में इस्तेमाल होगा। तो तना कैसी होगी? भूमिगत वाली। पत्तियां कैसे होगी? मूलीय या फिर स्तंभिक होंगी। आपकी जड़ से बिल्कुल निकलता हुआ ऐसे निकलेंगी बाहर की तरफ। उसके अलावा पुष्प त्रिज्य समित और उभयलिंगी होंगी, मतलब मेल और फीमेल क्या होंगे? अलग अलग रूप में, सॉरी एक ही में पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बाह्य दल पुंज की बात कीजिएगा और आपका दल पुंज दोनों मिला के आपका पड़ी दल पुंज बनाएगा, और पड़ी दल पुंज के लिए आपका 6 रहेंगे जिनमें 3-3 के पेयर से आपके पाए जाएंगे। उसके बाद क्या है? पुमंग की संख्या 6 जिनमें 3-3 मिलाकर पुंकेसर रहेंगे, दोनों तरफ से 3-3 पुंकेसर। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पुष्प हो गया, ठीक है। अब इनके अंदर क्या हो गया कि ये वाला हिस्सा आपका जयांग वाला हो गया,
अब इनके अंदर क्या होंगे कि 3-3 के पुंकेसर वाला, 3 को इधर और 3 को इस साइड में, तो ये 3-3 के पेयर वाला जो है आपका पुंकेसर, ऐसा ही सेम कंडीशन क्या होगा कि इसके अंदर होगा कि पुंकेसर जो होंगे 6 होंगे। अब 3 यहाँ पे है और 3 इस साइड में है, तो 3 + 3 कितने हो गए टोटल इनके पास 6 पुंकेसरों की संख्या होगी, जो दोनों तरफ 3-3 के पेयर में आपके रहेंगे। क्लियर आप लोग को? उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद कहता है कि आपकी जयांक की, तो जयांक क्या होंगे? त्रिअंडापी। त्रिअंडापी का मतलब समझिए कि इनके अंदर जो अंडाशय पाया जाएगा, इस अंडाशय के अंदर त्रिअंडापी रहेंगे, अर्थात कि 3 अंडप रहेंगे। क्या रहेंगे? 3 अंडप इनके अंदर पाया जाएगा। क्लियर है? और बीज की अगर बात करेंगे तो ये भ्रूणपोष होंगे। बीज की अगर बात करेंगे तो भ्रूणपोष के साथ आपका बीज तैयार होगा। ठीक है, भ्रूणपोष के साथ आपका बीज मिलेगा, अर्थात क्या आपका पुष्प सूत्र की बात कीजिएगा ओवरऑल तो बीआर आपका, ये आपका सर्कल के साथ प्लस, यानी कि मातृत्व को दिखाएगा। उसके बाद P6 का मतलब हो गया कि परितल पुंजों की संख्या 6 होंगी और जो 3-3 के पेयर में रहेंगी। और ए का मतलब हो गया कि पुमंग। ठीक है, पुमंग के अंदर 6 पुंकेसरों की संख्या 3-3 की पेयर में और गाइनेसियम के अंदर त्रिअंडपी। तो ये क्या हो गया हमारे कुल? ये हो गए हमारे लिलिएसी ग्रुप के पुष्प सूत्र। क्लियर है आप लोग को? अब लिलिएसी ग्रुप के पुष्प सूत्र जान लिए और इनके अंदर उदाहरण में भी जान लिए कि लहसुन पाया जाएगा, लहसुन, प्याज, है ना। अब हम लोग को जानना थोड़ा सा ये है कि इस कंडीशन में और हम लोग क्या कर सकते हैं या किस रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। यही नहीं, कुछ दवा वाले मटेरियल भी है, जैसे धृत कुमारी नाम सुने होंगे आप लोग, बाबा रामदेव से आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। धृत कुमारी पीने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, तो ये औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होने वाले हैं। हम ऐसे चर्चा कर लेते हैं कि इनका आर्थिक महत्व क्या है, जानेंगे हम लोग आर्थिक महत्व। दिख रहा है आप लोग को? तो जानेंगे लिलिएसी ग्रुप के आर्थिक महत्व के बारे में। आर्थिक महत्व, तो फायदा क्या है? पहला नंबर तो हम लोग कर लेंगे भोजन के रूप में। किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो भोजन के रूप में क्या हो जाएगा आपका? लहसुन है, प्याज है, ये सभी क्या हो जाते हैं आपके भोजन के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा, लहसुन, प्याज। ठीक है, ये सभी आपके। इसके अलावा भी आपका कुछ आपका सलजम वगैरह भी जो होते हैं वो नीचे मिलते हैं आपका, वो सभी है, सतावड़, ये सभी कुछ और भी है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ये आपके भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहला तो होगा भोजन के रूप में। ठीक है, उसके बाद और किस रूप में करते हैं इस्तेमाल? और इनका इस्तेमाल करते हैं हम उद्योग धंधों में। ठीक है, माफ कीजिएगा, दूसरा उद्योग धंधों में। उद्योग धंधों में, ठीक है। तो इनका क्या होता है कि आपका कुछ पाउडर, जेल वगैरह बनाने के लिए भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या धृत कुमारी है, इनका भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी कुछ है जो उद्योग धंधों में इस्तेमाल होते हैं। तीसरा, सजावटी पौधों के रूप में। सजावटी पौधों के रूप में, पौधा के रूप में और कहां इस्तेमाल होता है? चौथा अगर बात कीजिएगा तो औषधि के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है। किसके रूप में हो जाता है? औषधि के रूप में, अर्थात कि दवा वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये सभी क्या हो गया? इनके आर्थिक महत्व, अर्थात कि ये हमारे लिए इस रूप में फायदे पहुंचा सकते हैं। तो इन ग्रुप के माध्यम से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये लिलिएसी ग्रुप हमारे लिए कितना अधिक फायदेमंद होता है। क्लियर है? अगर लिलिएसी ग्रुप आप लोगों ने समझ लिया होगा तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग इसके बारे में। एक और आपका ग्रुप बच गया है पोएसी, उसके बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग पोएसी के बारे में। अब देखिए, लिलिएसी ग्रुप जो था ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ऐसे चीज है जो हमारे जनरल रोज के दिनों में उपयोग में लाए जाने वाले हैं। तो इस कंडीशन में इनके उपयोग के बारे में हम लोग को जानना, ज्यादा महत्व के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चल जाएगा ल से लिलिएसी, ल से लहसुन, ल से लिलिएसी और ल से लहसुन, अर्थात कि लहसुन किस ग्रुप का होगा? तो लिलिएसी ग्रुप का होगा। तो कंफर्म है कि लहसुन के साथ प्याज भी आ जाएगा, तो आसानी से उनके बारे में आंसर आप चाहे तो लिख सकते हैं।
ठीक है, अब इस चैप्टर का आखिरी है आपका टॉपिक छोटा सा एक और, जिनका नाम है पोएसी। इसको खत्म कर लेते हैं आज। पोएसी, ठीक है। पोएसी को आम भाषा में हम लोग ग्रामिनी के नाम से भी जानते हैं, ग्रामिनी, ठीक है। पोएसी को ग्रामिनी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। पोएसी या ग्रामिनी, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके वंशों के बारे में। तो पोएसी क्या हो गया हमारा? पोएसी हमारा एक कुल हो गया। क्या हो गया? कुल हो गया। अब इनके अंदर पाए जाएंगे वंश। तो इनके अंदर वंशों की संख्या कितनी होगी? लगभग 350। कितने वंश मिलेंगे हमें? 350 वंश इसके अंदर आपका पाए जाते हैं। और 350 वंश है तो कंफर्म है कि इनकी संख्या जो होगी इनके अंदर जातियों की ज्यादा होगी। ये 5200 जातियां पूरी वर्ल्ड में पाई जाती हैं। पूरी वर्ल्ड में कितनी पाई जाती है जातियां इनकी? यानी कि स्पीशीज की अगर बात कीजिएगा तो पूरे वर्ल्ड में इनकी जातियों की संख्या आपका 5200 है। और सिर्फ अगर इंडिया में बात कीजिएगा, सिर्फ अगर इंडिया में बात कीजिएगा तो इनकी संख्या लगभग 830 प्रजातियां पाई जाती है। इंडिया में लगभग कितनी पाई जाती हैं? 830 प्रजातियां सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है? इंडिया में पाई जाती है, भारत में। तो समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या हो जाते हैं? इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और इंपोर्टेंट होंगे भी क्यों नहीं? क्योंकि ग्रामिनी जो होता है, जितने ग्रेन अनाज वाले जितने भी पौधे होते हैं इसी में तो शामिल होता है। अब जैसे मान लीजिए गेहूं हो गया आपका, ठीक है, मक्का हो गया आपका, ये सभी किस ग्रुप के हैं? ग्रामिनी ग्रुप के ही तो है। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका। यानी कि गेहूं मक्का जितना अनाज देने वाला आपका जनरली है सभी इसी के अंतर्गत आएगा। धान आ गया, जौ आ गया, जितना भी आपको अनाज वाला है, धान है, जौ है, ये सभी क्या हो गए? ये सभी के सभी इसी ग्रामिनी अर्थात की पोएसी ग्रुप के अंदर आते हैं। तो समझ सकते हैं कि इनके अंदर आपके 830 वैरायटी आपके सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो 5200 है। इनके अंदर क्या होता है कि आप लोग आगे पढ़ेंगे, 11th में तो नहीं लेकिन 12th में आपको पढ़ना है कि कैसे हम लोग इसके अंदर हाइब्रिड बनाकर इनकी कुल के इनके जातियों को हम लोग बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन अर्थात की संकरीकरण। संकरण कैसे कराया जाता है, मेंडल के लॉ वगैरह जो भी पढ़ना है आपको 12th में इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपका क्या है, गेहूं और मक्का, धान, जौ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये हमारे लिए, अब इनके महत्व के बारे में चर्चा करना होगा तो आप खुद ही बता दीजिएगा क्या फायदेमंद है और क्या इस्तेमाल करते हैं अब इसको। अब क्या है कि इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनकी क्वालिटी के बारे में। तो पहले चर्चा क्या करेंगे हम लोग? इनके स्वभाव के बारे में कि किस रूप में यह आपका बिहेव करते हैं और इनके पास क्या क्वालिटी होती है। तो पहले क्या देखेंगे? स्वभाव, ठीक है। तो स्वभाव में क्या होगा? पहला नंबर कंडीशन, ये तो कुछ ऐसे होंगे जो वार्षिक होंगे, मतलब कि साल में एक बार। कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुवार्षिक होंगे, एक से ज्यादा समय तक आपके क्या होंगे? एक से ज्यादा समय तक, यानी कि साल में 1-2 बार भी आपका इस्तेमाल, यानी 3 बार भी किया जा सकता है। तो कह रहा है कि वार्षिक और बहुवार्षिक भी होंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन होगा इनके अंदर। उसके बाद अगर बात करेंगे जड़े की, तो जड़ इनकी ज्यादा लंबा नहीं होती है। जड़े इनकी क्या होती है? ज्यादा लंबी नहीं होती है। तो जड़े क्या होंगी? अपस्थानिक जड़े होती है सामान्य रूप से, अपस्थानिक जड़े यानी ऊपर ही फैली होंगी। इनके अलावा उनके पास रेशे वगैरह भी कुछ पाए जाते हैं। तो ये सभी जड़ें आपकी पाई जाएगी। अपस्थानिक और रेशे वाली जड़ें आपको ग्रामिनी के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो उसके बाद जड़ के बाद क्या आता है हमारा? जड़ के बाद आता है तना, ठीक है। तना ठोस रूप में होगा। तना क्या होगा? ठोस के रूप में रहेगा, यानी पूर्ण रूप से शाकीय नहीं रहेगा। पूर्ण रूप से शाकीय नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा? मक्का का पौधा है, तो मक्का देखते बिल्कुल ठोस रूप में रहता है, ये ज्यादा शाकीय थोड़े ना होता है। तो कह रहा है कि अधिक पूर्ण रूप से शाकीय रूप में नहीं रहेगा, ठोस के रूप में भी रहेगा। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें, तना हो गया, तो तना के बाद आती है किसके बारे में? अब पतिया के बारे में। तो पतिया कैसी होंगी?
इनकी अगर पत्तियों की बात कीजिएगा तो पत्तियां जो होती है यह एकांतर होती है। पत्तियां क्या होती है? एकांतर होती है। पत्तियां एकांतर अवस्था में होती है, अर्थात कि स्वतंत्र रूप में रहती है, अर्थात कि एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहती है। अब मान लीजिए कि उसके मतलब क्या हो गया कि एक आपका इस साइड में हो गया, एक इस साइड में हो गया, एक इस साइड में, ये एकांतर का कंडीशन है। अगर आपका युग्म में रहता है एक इस साइड में एक इस साइड में, तो इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? एकांतर फॉर्म में। एकांतर फॉर्म में मतलब क्या हो गया कि दोनों कंडीशन अलग अलग रूप में रह गए। ठीक है, तो पत्तियां आपका एकांतर रूप में पाई जाएंगी। अगर बात करें हम लोग किसके बारे में? पुष्प क्रम के बारे में। ठीक है, अगर बात किसके बारे में करें हम लोग? पुष्प क्रम के बारे में, कि पुष्प इसके अंदर कैसे होंगे। ठीक है, तो पुष्प क्रम इनके पास जो होते हैं वास्तव में संयुक्ताक्षर के रूप में होते हैं, संयुक्त के रूप में होते हैं, अर्थात कि जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात कि एक साथ आपके पौधे निकलेंगे, एक साथ इनके पुष्प निकलते हैं, यानी संयुक्त रूप में रहते हैं पुष्प क्रम। अगर बात करेंगे हम लोग पुष्प की, ठीक है, तो पुष्प क्या होंगे? पुष्प होंगे इनके सहपत्री। इनके क्या होंगे? सहपत्री कंडीशन में आपका पाया जाएगा। ठीक है, पुष्प कैसे होंगे? सहपत्री, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो असहपत्री होंगे, लेकिन मुख्य रूप से कैसा पाया जाएगा? यह मुख्य रूप से यह सहपत्री के कंडीशन में पुष्प पाया जाएगा। सहपत्री का मतलब क्या? एक ही साथ पुष्प जो होंगे, इनके पत्र जो होंगे एक ही साथ आपके जुड़े हुए होंगे, तो यह कंडीशन क्या होगा? सहपत्री का कंडीशन कहलाता है। अगर पुष्प जान लिए तो बात आती है इनके दल पुंज, बाह्य दल पुंज और आपके दल पुंजों की। तो ध्यान रखिएगा, पीछे में जैसे देखा था हम लोगों ने, तो इसमें भी दल पुंज और बाह्य दल पुंज अलग नहीं रहेंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे और पड़ी दल पुंज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पड़ी दल पुंज बनाएंगे। तो पड़ी दल के अंदर दोनों शामिल होंगे, बाह्य दल भी और क्या होगा आपका दल पुंज भी, दोनों एक साथ मिले होंगे। तो पड़ी दल की बात कीजिएगा तो पड़ी दल इनमें कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। और 5 कैसे? एक 3 के रूप में और दूसरा 2 के रूप में, अर्थात इस रूप में आपका रहेगा, एक युगल रूप में और एक 3 के रूप में आपके पड़ी दल पुंज इसके अंदर पाए जाएंगे। अब पड़ी दल पुंज के बाद आती है कि पुमंग और जयांग की। ठीक है, तो पुमंग और जयांग, ठीक है, अब पुमंग और जयांग की बात कीजिएगा तो अलग अलग पौधे में अलग अलग रूप में पाया जाता है। ठीक है, जैसे गेहूं में बात कीजिएगा, तो गेहूं में 3, अगर मान लीजिए धान में बात कीजिएगा तो 6, गेहूं में 3, धान में आपका 6। तो इस रूप में अलग अलग पौधों में अलग अलग रूप में आपका पाया जाता है। ठीक है, आज जयांग की बात कीजिएगा, अगर जयांग का बात कीजिएगा तो एकांडपी होते हैं। जयांग कैसा होगा? एकांडपी। एकांडपी का मतलब क्या होगा कि इनके पास एक ही अंडक पाए जाएंगे। अंडक कितने होंगे? इसके अंडाशय में, तो जयांग हो गया, एकांडपी हो गया। अब क्या हो गया कि इनके अंदर फल की अगर बात कीजिएगा तो सामान्य रूप से फल कैसा मिलता है? इनके अंदर फल जो होता है ठोस रूप में मिलता है। फल कैसा मिलता है? ठोस रूप में इनके फल प्राप्त होते हैं। क्लियर है? अब हम लोगों ने लगभग जान लिया। बीज की बात कीजिएगा तो बीज क्या होता है आपका? भ्रूणपोषी द्वारा होता है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा परागन की, तो परागन की क्रिया कैसी होगी? पर परागन होगी। ठीक है, अगर इनके जो पुष्प है स्वपत्री और सपत्री के अंदर अगर इनकी लिंगों की बात कीजिएगा तो ये उभयलिंगी कंडीशन में होगा। कैसा होगा? उभयलिंगी कंडीशन में होगा। क्लियर है आप लोग को? अगर इतना अगर पता है तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं? पुष्प सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, पुष्प सूत्र निकाल लेंगे कैसे? पुष्प सूत्र, तो पुष्प सूत्र कैसे निकाल सकते हैं? तो पुष्प सूत्र पहले देखेंगे कि ये उभयलिंगी है, ये पितरी वाला है लेकिन उभयलिंगी है। उभयलिंगी के लिए आपका प्लस, ये नीचे टी और ये एरो मार्किंग, ये हो गया उभयलिंगी के लिए चिन्ह। उभयलिंगी के चिन्ह हो गया तो उसके बाद क्या होगा आपका? अब देखेंगे पड़ी दलों की संख्या, तो पड़ी दल किस अर्थात की पी। अब पी में देखेंगे कि यह कंडीशन 5 वाला है, किसी में 3 वाला होगा, किसी में 2 वाला होगा, अलग अलग रूप में होगा। तो मान लीजिए कि एक कंडीशन लेते हैं कि 3 वाला हो तो 3, आप पुमंग में आपका 3 वाला भी है, 6 वाला भी है। अब इसमें जो कंडीशन आपके पास दिया हो, तो पुमंग में मान लीजिए कि 3 वाला कंडीशन है तो A3, और जयांग एकांडपी है तो G का 1,
बात समझ में आ रही है? तो जैसा पौधा होगा उसके अनुसार से आपका पुष्प सूत्र के अंदर बदलाव हो जाएगा। क्लियर है? ये आप लोग को क्लियर है इतनी बातें? अगर इतनी बातें क्लियर है तो इनके बारे में आपको एग्जाम्पल पता ही चल गया। गेहूं, मक्का, धान, जौ, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स आपके अनाज के रूप में इस्तेमाल होता है, अर्थात कि जितने भी अनाज वाले ग्रेन वाले हैं सभी ग्रेमिनी किस में आएगा? आपका पोएसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इनके आर्थिक महत्व की बात कर लेते हैं कि फायदा किस रूप में है हमारे लिए। आर्थिक महत्व तो इनके बारे में तो बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप खुद समझते हैं इनके बारे में। तो कैसे कैसे फायदा देता है हमको? तो पहला भोजन के रूप में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भोजन के रूप में। दूसरा किस रूप में? पशुओं को चारा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और किस रूप में इस्तेमाल होता है? इनसे हम लोग कंपोस्ट भी बना देते हैं, इसको इकट्ठा करके कंपोस्ट के रूप में। ठीक है, तो ये सभी कुछ फायदे हैं जिनके रूप में हम इसके इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और क्या करते होंगे? कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे तेल वगैरह भी बनता है, तेल। और कुछ सुगंधित होंगे अगर किसी का पुष्प, तो उसे इत्र बनाने के रूप में भी। तो इतने रूप में हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल करते हैं पोषक ग्रुप को। पोषक ग्रुप में गेहूं, मक्का, धान, जितने भी आपके क्या कहते हैं अनाज वाले सभी शामिल है। ये वार्षिक या बहुवार्षिक हो सकते हैं, जड़े, अपस्थानिक और रेशा। और ठोस के रूप में आपका ये ठोस के रूप में ही पाया जाएगा। शाखीय सामान्य रूप से नहीं होते। पौधे की जो आपकी पत्तियां होगी एकांतर रूप में संयुक्त होगी, और पुष्प सपत्री और असपत्री दोनों कंडीशन में होगी। आपकी जो ये जमाने रूप से होंगी कैसा होगी? उभयलिंगी। और पड़ी दलों की संख्या बात कीजिए तो 3, 2 अलग अलग रूप में पाया जाएगा। पुमंग जो होगा गेहूं के लिए अलग, धान के लिए अलग, जौ के लिए अलग, अलग अलग रूप में। तो देखिए गेहूं है तो गेहूं का आपका कंडीशन जौ के रूप में आ जाएगा। जो एक साथ एक जैसा होगा वह एक साथ वाले ग्रुप में आपका आ सकता है। जयांग एकांडपी होगा, इसके आपके सूत्र हो जाएंगे इस रूप में। बीज जो बनेगा भ्रूणपोषी के रूप में, और परागण की क्रिया होगी परपरागण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठोस रूप में मतलब क्या? यह होगा आपका शुष्क रूप में आपको प्राप्त होगा। शुष्क रूप में जैसे आपने धान देखते होंगे तो धान में नमी की मात्रा ज्यादा नहीं होती है ना जी। गेहूं देखते होंगे तो इनमें नमी की मात्रा ज्यादा नहीं होती है ना। तो यह कह रहा है कि शुष्क रूप में आपको क्या प्राप्त होंगे? जो फल होंगे वो प्राप्त होगा। आशा फ्रेंड्स पोएसी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो समझिए कि चैप्टर भी आपका क्लियर है। आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, कहिए तो आपको कर लेते हैं कंफर्म। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी के जैसे पूछ रहा है कि अश्वगंधा किस कुल के पौधे होते हैं। तो अश्वगंधा के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था। अश्वगंधा की चर्चा कल किया था हम लोग। तो किस ग्रुप में रहता है वो? आपका सोलेनेसी ग्रुप में अश्वगंधा पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। पौधों के एग्जाम्पल्स देंगे, जैसे पूछ देगा कि गेहूं बताइए कि किस कुल के अंतर्गत आएगा, तो पोएसी। अगर पूछ दे कि मक्का किस कुल के अंदर आएगा तो बता सकते हैं। बैगन किस कुल के अंदर आएगा? सोलेनेसी के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अलावा दीरित कुमारी किसके अंदर आएगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी इसे पिछले वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।